नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के लोग नेताओं को घृणा क्यों करते हैं? आज कुछ ऐसी खबरें आई है जिसे सुन के आपको समझ में आएगा कि लोग नेताओं का नाम सुनते ही उनके लिए अच्छे शब्द मुंह से नहीं निकलते। वो इसलिए क्योंकि देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तो चीन, पाकिस्तान, और अब जो पिछले 48 घंटे में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उससे ये साफ हो गया है कि देश के दुश्मन बॉर्डर के उस पार नहीं, हमारे घर के बगल में छिपे बैठे हैं, हमारे साथ घुले मिले हुए हैं। ये स्लीपर सेल्स कभी भी अपने आप को उड़ा के कई सारे लोगों की जान लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और उसके बाद जब इस तरह की खबरें आती है कि राजनेता पुलिस की कार्रवाई पे, पूरे ऑपरेशन के ऊपर सवाल उनके नियत पे उठाना शुरू कर देते हैं, तो लोगों के मुंह से एक ही चीज निकलता है कि ऐसे ऐसे नेताओं को जहन्नुम में भेज देना चाहिए। क्योंकि पिछले 48 घंटों में तीन आतंकी संगठनों के ऊपर हिंदुस्तान की एजेंसियों ने इतना बड़ा खुलासा किया है, इस तरह की कार्रवाई की है, जिसे सुनेंगे आप तो आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि ये सारी खबरें अलग अलग तरीके से चलाई जा रही हैं, लेकिन अगर डीप डाउन इन सभी खबरों को, चाहे वो अलकायदा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ हो, या फिर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से जुड़ी हुई खबरें हो, ये सब के सब अगर आप एक साथ मिला करके देखें तो आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बैठे मीर जाफरों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई है, जो विदेशी पैसे से हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। और इनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन ये क्या 48 घंटे में क्या क्या खुलासे हुए हैं, कुछ नई बातें हमारे पास है, कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले डील कर लेते हैं ये उत्तर प्रदेश के दो बड़े बड़े लीडर। पता नहीं इनके दिमाग को क्या हो गया है। अखिलेश यादव ने आज कह दिया कि उन्हें यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं है, उन्हें सरकार पे भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा है? आतंकवादियों के ऊपर भरोसा है? ये जो कुकर बम घर के अंदर बना रहे थे उस पे आपको भरोसा है? दरअसल पत्रकारों ने पूछ डाला कि ये जो लखनऊ के अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बोले कि हमें कोई भरोसा नहीं है इसके ऊपर। मुस्लिम वोटों के लिए आप पूरे प्रदेश के लोगों की जान आप उसको बलि चढ़ाने में जुटे हुए हैं। आप तो पढ़े लिखे, कम से कम इतना कह दिया होता कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, उसके बाद हम बताएंगे। आपने सीधे कह दिया कि ये जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो फेक है। तो वो जो कश्मीर में जो ब्लास्ट हुआ था, क्या वो फेक था? आप लोग अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज से आपका कोई वास्ता नहीं है, देश चलाने की कामना रखते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन पिछले 48 घंटों में क्या हो रहा है इसकी खोज खबर आप नहीं रखेंगे। कश्मीर के अंदर वहां पे कार्रवाई चल रही है, वहां पे ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां के तार मिलते हैं कि लखनऊ के अंदर ये लोग कुछ और स्लीपर सेल्स अपना काम करने में जुटे हुए। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह छापेमारी चल रही है। क्योंकि ये तो अलकायदा का कोई छोटा मोटा, ये कोई कश्मीरी संगठन नहीं है, ये अलकायदा से जुड़े हुए लोग हैं। इनके स्लीपर सेल्स के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं और आपने सीधे एक शब्द में कह दिया कि भाई हमको पुलिस की कार्य पे भरोसा नहीं है, उसके ऑपरेशंस के ऊपर। मुसलमानों की वोट के लिए आप इस हद तक इस तरह की बात कहेंगे तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए अखिलेश यादव से, क्या आपकी सरकार आएगी तो इन सारे आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा? जिस तरह के पिछली बार जब आप मुख्यमंत्री थे तो एक एक करके ये चुने हुए जो सस्पेक्टेड लोग थे उनको आपने बरी किया, उनको निर्दोष करार दिलवा करके आपने छोड़ दिया। यही काम आप करेंगे? कि जो कुकर बम बना रहा था, ये कुकर बम, अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए कि इस तरह के डिवाइस से बॉम्बे में जब ब्लास्ट हुआ था, लोकल ट्रेन के अंदर 56 लोगों की मौत हो गई थी। मायावती आकर के कह रही कि ये तो चुनाव से पहले की कार्रवाई है। अरे भाई, आप न 3 में है न 13 में है।
इस तरह के बयान देकर के मुसलमानों का दिल आप नहीं जीत सकते। मुसलमान तो वहीं वोट देगा जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काबिल होगा। पहले उस काबिल बनना जरूरी है। आप जो खबरें आ रही, कोई सरकार का काम थोड़ी है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी थोड़ी घोषणा करती है। जो एजेंसियां हैं वो बता रही हैं कि इनके पास पूरा पुख्ता सबूत है। इसकी पूरी डिटेल तैयारी कर ली थी इन लोगों ने, इस अलकायदा के लोगों ने, कि इन लोगों ने मथुरा, गोरखधाम, काशी, अयोध्या सबके मैप्स मिल रहे हैं इनके पास से। सारा डिजिटल फुटप्रिंट्स है किस तरीके से पेशावर और क्वेटा से ये अपने आकाओं से हुक्म ले रहा था। और ये हुआ कैसे? ये हुआ इस तरीके से, कश्मीर में ब्लास्ट हुए, उसके तार को ढूंढते ढूंढते ये लोग यहां तक पहुंच गए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तो लखनऊ का केस है। कल एक और घटना घटी है जिसमें एनआईए ने कश्मीर में दारुल उलूम, ये जो देवबंदी हैं, देवबंद का जो मदरसा है, उस पे छापेमारी की, 6 लोगों को गिरफ्तार किया। और उसके बाद एनआईए ने क्या स्टेटमेंट दिया? एनआईए की तरफ से स्टेटमेंट साफ साफ आया। एनआईए सेड Sunday's raid in Kashmir were conducted for a case registered by NIA on 29th June 2021 under section 124A, 153A, 153B of IPC and section 17, 18, 18B, 38, 39 and 40 of UAP Act 1967 in connection with the conspiracy of ISIS to radicalize and recruit impressionable youth in India to wage jihad against Indian state। और इसलिए छापामारी कहां हुई थी? ये नवाब बाजार, ये कश्मीर में दारुल उलूम वहां पे है। तो एक शख्स को उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एनआईए की तरफ से साफ साफ बताया गया कि ये जो कश्मीर के अंदर में इस मदरसे पे जो छापेमारी की गई, उसका रिश्ता लखनऊ के एक दारुल उलूम, ये देवबंदी मदरसे से इसका ताल्लुक है। मतलब अलकायदा का एक तो स्लीपर सेल पकड़ा जा रहा है, और कश्मीर में आईएसआईएस जो एक्टिव है उसका लिंक निकल रहा है, वो भी लखनऊ में। ये क्या हो रहा है? इसका कोई जवाब देगा? या फिर जिन लोगों को लगता है कि भाई पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं, एजेंसियों के ऊपर भरोसा नहीं, वो आकर के कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे दे कि भाई अखिलेश यादव या मायावती, कि भाई ये लोग सारे इनोसेंट हैं, इनको जिहाद से कुछ लेना देना नहीं, इनको आईएसआईएस से, अलकायदा से, पाकिस्तान से, आईएसआई से कुछ लेना देना नहीं है, और ये एफिडेविट दे। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है नेशनल सिक्योरिटी की, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और राजनीति क्यों हो रही है, इसका जवाब आपको मिलेगा कि किस तरीके से दिल्ली में 2500 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। ये ड्रग्स कहां से आ रहा है? ये ड्रग्स वहीं से आ रहा है जहां इनके आका बैठे हुए हैं, पेशावर और क्वेटा। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये सारा लिंक एक ही जगह से क्यों हो रहा है? चाहे वो अलकायदा का स्लीपर सेल पकड़ा जाए, या आईएसआईएस के लोग पकड़े जाएं कश्मीर के अंदर, या फिर ये ड्रग्स का कनेक्शन। और इसको कौन लेकर के आ रहा है? मालूम चल रहा है कि ये खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, जिसके स्टिकर्स और जिसके पर्चे जो है वो किसान आंदोलन में चल रहे थे, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिसको समर्थन दे रही थी कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है। 2500 करोड़, ये क्या ड्रग्स का धंधे से आप देश के अंदर में राजनीति होगी? ड्रग्स के पैसे से देश में आंदोलन चलेगा? इसका कौन जवाब देगा? दिल्ली पुलिस को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देनी चाहिए। और ये जो सारा ड्रग्स का धंधा होता है, जो पाकिस्तान के जरिए कश्मीर के रास्ते, राजस्थान के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचता है, अब मालूम चल रहा है कि ये एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ये पूरा ड्रग्स का पूरा कारोबार, पूरा नेटवर्क बना हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर और ये पंजाब, ये खालिस्तान, ये सारे लोग एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब ये, अगर आप कैपिटल टीवी के आर्काइव्स में जाएंगे, आपको पूरी तरीके से इस बात के लिए 3-4 बड़ी बड़ी रिपोर्टें हमने शाया की थी, पब्लिश किया था, जिसमें हमने साफ साफ इस बात को बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान, चाइना जो बॉर्डर पे हिंदुस्तान की आर्मी से लड़ने के बजाय इस तरह के स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है कि आप यहां के लोगों का ही इस्तेमाल आप करें।
कहाँ है भाई राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर? जिस वक्त होम मिनिस्टर हुआ करते थे, बड़े दम्भ के साथ वो कहते थे कि भाई जब इराक के अंदर आईएसआईएस ने कत्लेआम शुरू किया था कि भाई हमें बहुत फक्र है कि हिंदुस्तान का मुसलमान इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब क्या कहेंगे? अब कौन जवाब देगा? ये सब के सब, ये हर जगह इस अभी तक जो खबर आ रही है कि कुल मिलाकर के 8 से 9 राज्यों के अंदर खुफिया एजेंसियां इस तरह के स्लीपर सेल्स को पकड़ रही है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह ये आईएसआई और ये अलकायदा, आईएसआईएस, ये खालिस्तानी, ये क्या खिचड़ी पक रही है। और इसलिए जब राजनेता इस तरह के नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे के ऊपर अपनी गंदी भद्दी राजनीति करते हैं, वो भी सिर्फ वोट बैंक के लिए, तो बड़ी ही शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारी नज़र इन तमाम खबरों के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।